एक दिन मुझे एक बाबा मिले, अपना हाथ जगन्नाथ बाबा। उन्होंने मेरा हाथ देखा और बोले, जा 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 और तैयारी कर, तेरी सरकारी नौकरी लगेगी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं दी नॉनसेंस टॉक। नौकरी 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 और उससे भी बड़ा रोग सरकारी नौकरी। इसी सुपर सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में हैं देश के महान बेरोजगार डॉक्टर फारूक कुमार जी। नमस्कार डॉक्टर फारूक कुमार जी। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो फारूक कुमार जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? मेरी शुरुआत जी 1991 28 नवंबर रात 8:20 माँ के घर पर बाप के आशीर्वाद से हुई। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने जो सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर, ये एक दिन मुझे एक बाबा मिले, अपना हाथ जगन्नाथ बाबा। उन्होंने मेरा हाथ देखा और बोले, जा 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 और तैयारी कर, तेरी सरकारी नौकरी लगेगी, तू सरकारी नौकर बनेगा बहनचोद, जा। तब से बस मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। ये गाली देना ठीक नहीं है। एक्चुअली इंटरव्यू चल रहा है, कैमरा चल रहा है, पता है ना? सॉरी सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं आप? मैं 14 अबे घंटे पढ़ाई करता हूँ। देखिए, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा आप गाली बक रहे हैं। नहीं, 14 बोल रहा था, 14। 14 नहीं होता, 14 है। ओके, मैं वही बोल रहा था। नहीं, 14। ऐसा आप इंग्लिश में बोल दिया करो। ओके, मैं 14 ही बोल रहा था। ये क्या है? उंगली क्यों कर रहे हो आप? ये उंगली है। ये क्यों कर रहे हो आप? ये नहीं, ये समझाने के लिए है। अच्छा, नहीं, ऐसे मैं वैसे ही समझ जाऊंगा, आप चिंता मत करो। नहीं, जब कभी समझ में नहीं आएगा तो ये जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे कर करके समझाता हूँ। मैं आपको बता दूंगा जब मेरे को समझ में नहीं आएगा ना कोई क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप ये उंगली कर देना, ठीक है ना? सर, इसको रहने दो प्लीज। आप कह रहे हैं कि आप 14 घंटे पढ़ाई करते हैं? जी सर। राइट। उसके अलावा आप सोते हैं, आराम करते हैं? जी सर। भाई, एक बार सरकारी नौकरी लग जाए तो सोने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, तो दिन रात एक कर दो आप। सर, जो इंसान 61-62 घंटे पढ़ाई करता हो वो सोएगा कैसे? यार, 61-62 का मतलब मैं समझा नहीं। ये सर 14 का ही प्रारूप है। मतलब दोनों एक ही चीज है। देखिए, एक दिन में आप 61-62 पढ़ाई करते हैं या मतलब 7 दिन में, 30 दिन में, कैसे? 14 और 61-62 एक ही है सर। अरे यार, चलो ठीक है, समझ जाओगे सर। ठीक है। अच्छा फारूक कुमार जी, आप ये बताइए कि आप सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? आप तो प्राइवेट नौकरी भी कर सकते हो। सर, प्राइवेट में काम बहुत करवाते हैं, 1-1 मिनट का हिसाब लेते हैं। सरकारी में क्या है, 9 बजे का ऑफिस है, लंच में पहुंच जाओ, 1-2 घंटे बकचोदी करो और घर पहुंच जाओ। तो रोज ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, हफ्ते में एक बार जाओ, एक बार पूरे हफ्ते भर की अटेंडेंस लगाओ और वापस आ जाओ। बिल्कुल आसान है। हाँ बिल्कुल। इसी चक्कर में आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे हैं? जी। तो कहने का मतलब ये कि आप कामचोर है, बेसिकली आप मेहनती बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। तो फिर आप सरकारी नौकरी के पीछे क्यों पड़े? इनफैक्ट आपको तो किसी नौकरी के पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप मेहनती हो तो अपना खुद का काम कर लो। इसके 3 कारण हैं सर। अच्छा। पहला ये कि हम अंबानी की पैदाइश नहीं है, हम ठरक की पैदाइश हैं। दूसरी ये कि हमारे शरीर में खून नहीं है, कामचोरी। और तीसरी ये कि स्वरोजगार को धंधा कहते हैं, और धंधे वाले को अपनी लड़की कौन भी आता है, आप खुद बताइए। अभी आप कह रहे थे कि आप मेहनती हो, अभी आप कह रहे हो कामचोर हो, तो यार थोड़ा स्टांस क्लियर करो, आप कहना क्या चाह रहे हो? देखिए, मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ, और सरकारी नौकरी के अंदर काम चोरी की बहुत जरूरत होती है। इतने सालों से आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हो, वो आपको मिली नहीं। अब 1-2 साल और रुक जाओ, उसके बाद तो आप ओवर एज हो ही जाओगे, फिर सरकारी नौकरी मिलने का कोई चांस बचेगा नहीं आपके लिए। सर, सही कहा आपने,
2 साल में मैं ओवर एज हो जाऊंगा। 3 साल में मेरे पापा रिटायरमेंट में आ रहे। अच्छा। 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ वैसे मैं, तो मेरी नौकरी लगी जाएगी। अगर बाई चांस नहीं लगी तो फिर मुझे अनुकंपा नौकरी मिल जाएगी। वो कैसे भाई? अनुकंपा नौकरी तब मिलती है ना जब फादर की डेथ हो जाती है। तो आपके फादर, ओ आई एम सॉरी, आपके फादर की तबीयत खराब है, बहुत सीरियस है? सर मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, चंगे भले हैं सर, रोज योगा करते हैं। आपसे भी कम उम्र के लगते हैं वो। अच्छा, तो फिर आपको अनुकंपा नौकरी कैसे मिल सकती है? 14 घंटे पढ़ाई करता हूँ मैं, तो या तो मेरी नौकरी लग ही जाएगी, और अगर नहीं लगी तो फिर देखिए मेरे को नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए पापा को स्वर्गवासी होना पड़ेगा, तभी तो मुझे नौकरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर साल मेरी नौकरी लगने के हर साल मैं बहुत अच्छे से श्राद्ध करूँगा और आपको भी बुलाऊंगा मैं। फार्मकोट जी, एक चीज बताइए, एक वैकेंसी होती है सरकारी नौकरी, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो ये थोड़ा सा अनफेयर नहीं लगता? इनफैक्ट जो भी बेरोजगार सरकारी नौकरी चाहते हैं वो थोड़ा अनफेयर नहीं लगता आपको? सर इसमें पूरी सरकार की गलती है। कैसे? आम आदमी क्या चाहता है? सरकारी नौकरी। कोई मंत्री तो बनना चाहता नहीं है। 130 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबको सरकारी नौकरी दे दो ना। होना तो ये चाहिए कि सरकार 2 लाख की वैकेंसी निकाले और 1 लाख फॉर्म भरे जाए, बाकी 1 लाख अमेरिका और इंग्लैंड से यहाँ नौकरी करने के लिए आए। ये अंग्रेज तो पागल हो गए, फालतू में बिल्डिंग बनाए जा रहे, मेहनत करते रहते हैं। अरे यहाँ आओ, नौकरी करके देखो, बहुत मजे हैं, फ्री की सैलरी लेनी है, कोई काम नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब सरकारी नौकरी आप इसलिए करना चाहते हो कि पूरी काम चोरी करने को मिलेगी आपको, है? सर हमारी बॉडी के अंदर खून नहीं बहता, तो काम चोरी बहता। आपको पता है फारूक कुमार जी, अगर आपने 15 साल ये जो वेस्ट किए सरकारी नौकरी पाने के लिए जी, इसकी जगह अगर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते, किसी प्राइवेट नौकरी को पकड़ते, तो आज कम से कम आपके पास 15 साल का अनुभव तो होता। सर एक बात बताइए। हाँ बताइए। पूछे कि अगर मैं 15 साल जॉब करता, हाँ, प्राइवेट, हाँ, तो मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस होता। बिल्कुल। लेकिन मैंने 15 साल प्राइवेट जॉब नहीं की, तो मुझे 30 साल का एक्सपीरियंस हुआ है। कैसे? काम चोरी का। और सरकारी नौकरी में काम चोरी बहुत जरूरी है। आपको लगता है ऐसा? लगता क्या है? तो ये अनुभव कहाँ से मिला आपको? सर ये चीज मैंने मेरे पापा से सीखी। मेरे पापा सरकारी नौकरी में थे। हाँ हाँ। तो वो ऑफिस ही नहीं जाते थे। तो मैं उनसे बोलता था, पापा आप ऑफिस तो जाते नहीं हो, फिर ये सैलरी कहाँ से आती है? तो बोलते जादू से। फारूक कुमार जी, इतना ट्राई करने के बाद भी अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है तो इसका मतलब आप में काबिलियत है ही नहीं, तो काय को फालतू में ट्राई करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सर सही कहा आपने, अगर मुझ में कोई काबिलियत होती तो मैं सरकारी नौकरी के पीछे पड़ता। और सरकारी नौकरी पाने के लिए सबसे बड़ी काबिलियत ये होनी चाहिए कि आप में कोई काबिलियत ना हो। ऐसा लगता है? सर है, मेरे पापा में मैंने देखा। अच्छा एक चीज बताइए, मान लीजिए चलिए आपकी सरकारी नौकरी लगी जी, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? बंजर पड़ी भूमि का उपयोग जरूरी है। वाह वाह। बंजर पड़ी भूमि का उपयोग जरूरी है। वाह वाह। सरकारी नौकरी लगने के बाद संभोग जरूरी है। क्या तर्क निकाला है आपने? फारूक कुमार जी कुछ भी बोलते हो यार आप यार। चलो छोड़ो, एक चीज बताओ मुझे आप। जी सर। 15 साल से आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हो। जी सर। आपकी नौकरी लग नहीं रही है। जी सर। यार टाइम और पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो आप? सर आपको पता है कि देश की अर्थव्यवस्था किसकी वजह से बिगड़ी? किसकी वजह से? मेरी वजह से। सर आपको पता है देश में जो ये महंगाई दर है ये किसकी वजह से बढ़ रही है? मेरी वजह से। पूरे देश का पैसा मैं खा गया। यार आपको ऐसा लगता है? नहीं, आप टोंट मार रहे हो। नहीं सर ये सच है। नहीं सच कैसे? मतलब आप सच में आप खा गए क्या? हाँ सर खा गए ना, तभी तो आप बोल रहे हैं। अरे यार आज नहीं समझ रहे यार, आप समझो ना, आप खुद सोचो। 15 साल से आप ट्राई कर रहे हो, पैसा भी जा रहा है, आपका टाइम भी जा रहा है और उसका कोई यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा, उसका कोई फायदा आपको मिल नहीं रहा। सर पैसा किसका जा रहा है? मेरे बाप का। मेरे बाप ने क्या किया? सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी जब मेरी लगेगी
तो मैं 1-2 साल में वसूल कर लूंगा सब। कैसे? तो सब ट्रेनिंग दी हुई है मेरे पापा ने, ऊपरी कमाई आती है मुझे। 2-3 साल में तो सर ये सब 15 साल का सब निकालूंगा। मतलब ऊपरी कमाई यानी कि आप 2 नंबर का काम करोगे, यानी कि आप करप्शन करोगे? सर इसे करप्शन नहीं बोलते, तो इसे सेवा बोलते हैं। किसकी? समाज की। मतलब आप दूसरों को ठग करके, दूसरों के पैसे हड़प करके ये सेवा करोगे आप समाज की? सर यही तो सेवा है, ये जरूरी है। इस सेवा किसकी है? मैं समझ नहीं आ रही। ये तो आपकी सेवा होगी ना? समाज की सेवा सर। समाज की, हाँ, ये तो आप। अगर मैं सेक्रेटरीट लगता हूँ या किसी भी डिपार्टमेंट में लगता हूँ, मान लीजिए किसी को मुझसे राशन कार्ड बनवाना है, तो अब राशन कार्ड उसको मुझसे बनवाना है तो मेरे घर आएगा, तो मैं उसका राशन कार्ड बनवाऊंगा, तो ये सेवा है। नहीं, घर क्यों आएगा? वो तो ऑफिस जाएगा ना। ऑफिस में तो हम बनाते ही नहीं है ना, ऑफिस में तो हमको लंच में जाना है, 2-3 घंटे बकचोदी करनी है और घर पहुंच जाना है, तो काम तो कहाँ होगा? घर होगा। अब मेरे घर आएगा तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। अब वो उसके बदले में मुझे 1000 रुपये देता है, तो अगर 10 राशन कार्ड मैंने हफ्ते में बनाए तो 10,000 रुपये हफ्ते क्या है? तो महीने कितने हुए? 40,000। 40,000। तो ये मेरी ऊपरी हुई, ये ऊपरी हुई नहीं हुई, और सेवा भी हुई। यार आप एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर। आप मतलब 10,000 रुपये ऊपर की कमा लोगे हफ्ते के, 40,000 महीने की कमा रहे हो आप। जी सर। और सैलरी अलग ले जाओगे आप। जी सर। और सैलरी मोटी ले जाओगे आप। जी सर। क्या फायदा होगा इससे देश को? देश को? हाँ सर एक बात बताऊँ आपको मैं, बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये सोचते हो देश को क्या फायदा है, तो फिर आप कुछ जानते हैं। आप जनवाओ। क्या जन्माया? जो मैं जानता नहीं। ये पता नहीं क्या जवाब। अनुपम जी एक चीज बताओ, अगर देश के सारे बेरोजगार सरकारी नौकरी की तरफ भागेंगे तो इतनी सरकारी नौकरी सरकार लाएगी कहाँ से? वाह जी वाह, सरकार खुद तो सरकारी नौकरी करे, लेकिन जिन्होंने उन्हें सरकारी नौकरी पे लगवाया, यानी हमने वोट देके, उनके लिए सरकारी नौकरी नहीं है। खुद तो मजे उड़ाए और हम लोग रन पे घूमे हैं, ये सही है? देखो आप इस बात को समझो, अगर सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो इतने लोगों की सैलरी देने में तो हमारे देश का विकास तो एकदम ठप पड़ जाएगा ना। सर सरकार को चाहिए कि वो कमाई पे ध्यान दे, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पे ध्यान ना दे। सरकारी कर्मचारी की सैलरी में जितना पैसा बांटेगी वो काम दे ना दे, दुआएं तो जरूर देंगे। मतलब दुआ से देश चल जाएगा? सरकारी कर्मचारियों की दुआओं से तो देश चलता ही है। बताऊं कैसे? बताओ। जब चुनाव आते हैं तो सरकारी कर्मचारी सबसे बड़ा मुद्दा होता है ही नहीं होता? कभी 6वां वेतन, कभी 7वां वेतन, ये कब लगाते हैं? जब चुनाव आते हैं। तो सरकार को फायदा कब है? सबसे बड़ा मुद्दा कौन है? सरकारी कर्मचारी। बात तो आपने बिल्कुल बताई की। चलिए भारी भारी बात छोड़ते हैं, एक सिंपल सी बात मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा। 15 साल से आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हैं। जी सर। इस बीच कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी आपको? सर इसके लिए एक शेर अर्ज है कि यूं ही कोई शाहजहां ताजमहल बना नहीं सकता। यूं ही कोई शाहजहां ताजमहल बना नहीं सकता। अगर लौंडे की जेब में फूटी कौड़ी ना हो तो कोई लौंडा लड़की पटा नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या बात। ऑलराइट, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे बेरोजगार मेहमान। अगले एक शानदार मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द नॉनसेंस टॉक। टेक केयर, बाय बाय।